लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर हो गया है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद को मौत की नींद सुलाया जा चुका है। सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध में मारा गया। नेपाल में टेरर फंडिंग का इंचार्ज था सैफुल्लाह। आरएसएस मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड भी था और लंबे वक्त से टारगेट पर भी था। एक तरफ आप देखिए जहां देश अलग अलग, ये तस्वीर भी पहले आप देखिए जरा, ये देश के वो दुश्मन हैं जिनकी मौत पर पूरे देश में जश्न का माहौल। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा अब तस्वीरों तक सीमित रह गया और अब उस तस्वीर पर सिर्फ और सिर्फ हार चढ़ेगा। वो भी वो लोग जो आतंकी सोच से जुड़े होंगे वही चढ़ाएंगे। तो सैफुल्लाह को ढेर किया जा चुका है। आप देखिए अलग अलग लेवल्स पर यह काम कर रहा था और भारत विरोधी गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में भी इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लगातार नजर आया था। हाफिज सईद को यह बड़ा झटका है। हाफिज सईद का बहुत करीबी, नेपाल में, अलग अलग देशों में अलग अलग जिम्मेदारियां हाफिज सईद ने अपने कई राइट और लेफ्ट को थामी हुई थी, दे रखी थी और अब उन जिम्मेदारी को निभाते निभाते आखिरकार 72 हूरों के पास सैफुल्लाह को पहुंचाया जा चुका है। आप देख रहे हैं लगातार भारत जो है अपने दुश्मनों को चिन्हित पहले ही कर चुका है। भारत का दुश्मन कौन है? जो अमन का दुश्मन है। भारत का दुश्मन कौन है? जो आतंकी सोच को, आतंकी परस्त लोग हैं। ये हाफिज को बड़ा झटका है। लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह खालिद, उसकी हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के सिंध में मौत की नींद में सुलाया जा चुका है सैफुल्लाह को। नेपाल में टेरर फंडिंग का इंचार्ज था और आरएसएस मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड था। हाफिज सईद सैफुल्लाह को गाजी बुलाता था। तो अब आप समझिए, आप समझ रहे हैं गाजी किसको कहते हैं, किसको बुलाते हैं और हाफिज सईद को कितना बड़ा झटका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं। विकास, एक एक करके भारत के जो हिट लिस्ट पर लोग शुमार हैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। हाफिज सईद जिसको गाजी कहता है वो पहुंच चुका है 72 हूरों के पास। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हम कहते हैं लगातार हम चुन चुन के मारेंगे, हम नहीं मारेंगे तो ये खुद अपने आप को मारेंगे। हाँ। वही यहाँ पर हिसाब हो रहा है। देखिए अब सैफुल्लाह का मारा जाना कहीं कहीं साफ दिखा रहा है कि अंदर खाते पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है। चाहे बलूचिस्तान को ले लें, अब पश्तून भी खड़े हो रहे हैं उनके खिलाफ। कहीं ना कहीं आतंकवादी ग्रुप्स हैं वो अपने आप की एक डोमिनेंस दिखाने के लिए आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है। तो देखिए जिस तरह से हम लगातार कहते हैं कि सांप को पालोगे तो आपको ही काटेगा, वही हिसाब पाकिस्तान में हो रहा है। आतंकवादी जो पाले हुए हैं अब वो आतंकवादी आपस में लड़ रहे हैं अपने आप को एक दूसरे को मारने के लिए। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी खुशखबरी है कि लश्कर का एक टॉप का लीडर मारा जाना, वो भी जो हाफिज सईद का बहुत क्लोजर सिक्योरिटी हो। कहीं ना कहीं लगा जिस तरह से भारत ने उनको चोट की है अभी पिछले दिनों में, जिस तरह से उनके कई नो कैंप्स को उड़ाया है, उसके बाद कई लोग उसमें बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए, उसमें अब सैफुल्लाह का भी नाम कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा। इसका मारा जाना कहीं ना कहीं पूरी जो साइन है, जो पूरी एक रीढ़ की हड्डी है लश्कर तैयबा की, उसको एक बहुत बड़ा आघात लगा है और मुझे लग रहा है उससे में बहुत समय लगेगा लश्कर तैयबा को, क्योंकि उनके जो टॉप के लीडर है वो सब मारे जा चुके हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान नहीं, और विकास ये तो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो है वो इन आतंकियों के लिए बहुत ज्यादा माकूल नहीं है। पाकिस्तान खुद 4 टुकड़ों में, जैसा आपने खुद कहा, आतंकियों को मारने की जरूरत नहीं है, अंदर खाने इतना ज्यादा हो गया है, अब एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर घूम रहे हैं। और अभी जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में है, हो सकता है देश के लिए बड़ी गुड न्यूज भी आ जाए कि टेंशन से ही, हार्ट अटैक से ही हाफिज सईद भी अल्लाह को प्यारे हो गए। जी बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखिए अभी तक उन लोगों की लिस्ट भी नहीं आई है पूरी। जो लोग मारे गए हैं उनमें क्या अजहर मसूद का नाम है, क्या हाफिज सईद है, या कौन कौन से और बड़े लीडर है। देखिए अभी भी आहिस्ता आहिस्ता खुलासे हो रहा है कि भारत की स्ट्राइक में कौन कौन से लीडर मारे गए हैं। हो सकता है उनमें कहीं ऐसे बड़े नाम भी हो जो वांटेड हो पूरे दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है रोहित कि पाकिस्तान जो है अब खुद जो है भारत को बांटने के जो चक्कर में था, जो लगातार यहाँ पर उनके लोग कहते थे कि भारत के टुकड़े होंगे, अब पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं। एक तरफ पश्तून, एक तरफ बलूचिस्तान के लोग, एक तरफ टीटीपी। तो कहीं ना कहीं अब अलग से सिंध बन रहा है, अलग से बलूचिस्तान बन रहा है, तो पाकिस्तान बचा कुचा जो है। और वैसे भी भारत हमेशा से समझाता आया है, आतंकी फसल को बोना बंद कर दो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे, और वही पाकिस्तान काट रहा है। थैंक यू सो मच विकास, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।